हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग आपके पार्टनर की। आज की करंट एनर्जी हम चेकआउट करने वाले हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, चलो फिगर आउट करते हैं। एनर्जी अलाइन करना ज़रूरी है, नहीं करोगे तो एनर्जी आपके साथ नहीं कनेक्ट करेगी, आपके पर्सन की एनर्जी नहीं पिक करूँगी मैं। और एनर्जी अलाइन किया है जिन लोगों ने, वो अपने पर्सन का नाम, अपना नाम इनिशियल कमेंट सेक्शन में लिखे। और जिन्होंने नहीं किया है वो एनर्जी अलाइन करके सेम प्रोसेस कीजिए, अपने पर्सन का नाम, अपना नाम या इनिशियल कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। क्योंकि जनरल रीडिंग है, वैसे भी किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। इतने लोगों में आपके पर्सन की एनर्जी कैसे कनेक्ट होगी? तो एनर्जी अलाइन कर लीजिए। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आज के दिन आपको लेकर क्या है। एनालाइज करके देखना। हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं होगा गाइस कि वो आपके लिए हो, क्योंकि आपके साथ साथ और भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। मे भी पूरी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें। जैसा जो दिखे आपको वो एनर्जी को रखें, और जिसको रिलीज़ करना है उसे रिलीज़ कर दें। ओके। सो जिन्हें पर्सनल रीडिंग लेनी है वो दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, वहाँ पर टीम अवेलेबल है। जो भी आपकी क्वायरीज है, और देखो जो भी पहली चीज़ तो ये है कि पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं। उसके चार्जेस हैं, जो भी आप चार्जेस हैं वो आपको शेयर किया जाएगा। आप कंफर्टेबल है तो पे करें, रीडिंग ले, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और हाँ, कॉल मत कीजिएगा। मैसेज करेंगे तो आपको रिवर्ट बैक आ जाएगा, ठीक है। चलो, क्योंकि गाइज इतने लोगों का कॉल रिसीव करने के लिए मेरे पास टीम नहीं है। मैं इतनी सैलरी पे नहीं कर सकती हूँ। तो कॉल मत कीजिएगा, कॉल हम किसी का भी रिसीव नहीं कर पाते हैं। चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं उनके पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त उनको लेकर क्या है। क्या है इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी, इस वक्त उनको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है? प्लीज एंजल्स मुझे बताएं। गाइड मी प्लीज, डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड मी। स्ट्रेंज। चलो, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड फूल। कौन कौन मॉर्निंग वॉक करता है? कितने लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं? यहाँ पे किसी की एनर्जी दिख रही है। स्टार्ट किया है किसी ने नया। टेन ऑफ कप्स, डेथ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी ज्यादा आ रही है। सिक्स ऑफ कप्स, जजमेंट, थ्री ऑफ वॉन्स, सेवन ऑफ वॉन्स। बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, लवर्स का, ओ लवर्स एंड टू ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, ये तीनों ही कार्ड्स हमें लेने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट कार्ड है। मेजर अरकाना भी है टू ऑफ कप्स को छोड़ के। लवर्स और टू ऑफ कप्स तो था ही। आई एम पुटिंग हियर। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सिक्स नंबर, थ्री नंबर,
और 4, 13, 10, 7, 10, 1, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है। स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद किसी वृश्चिक राशि के पर्सन से डील कर रहे हैं आप, और मे बी एरीज, लियो, सजिटेरियस। मंगल, ठीक है, मंगल की ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है, मार्स की ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है। मार्स एसेंडेंट में हो सकते हैं, 5th हाउस में हो सकते हैं, 7th हाउस में होने के भी चांसेस दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। हम्म टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो साइन, और मकर राशि, कुंभ राशि, ठीक है, ये साइन यहाँ पर स्ट्रांग निकल कर आए हैं। ओके, पॉसिबिलिटीज मुझे कुछ लोगों की पता नहीं यहाँ पे ये क्यों दिख रही है, जैसे आप लोग साथ में काम करते थे, जॉब या फिर स्टडी वगैरह की हो सकती है। ओके, ये भी चांसेस है, स्टडी करी है एक दूसरे के साथ, काम करते हो या काम करते थे। यहाँ पे कुछ लोगों का पैसों का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिख रहा है, जैसे आपने इस व्यक्ति को पैसे दिए हैं या इस पर्सन ने आपको पैसे दिए हैं, कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर करंट एनर्जी। आपकी करंट एनर्जी क्या है, लेट्स चेक आउट। आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, ये जिनके पर्सन की रीडिंग है उनके व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स हम नहीं ले सकते, इतने सारे कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी प्लीज मुझे बताएं, इस वक्त करंटली मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। ओके, सन, आज के दिन कोई गुड न्यूज़ आपके टूवर्ड्स आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई खुशखबरी आपके टूवर्ड्स आती हुई दिखाई दे रही है, किसी का एक्शन आपके टूवर्ड्स आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सन का कार्ड निकल कर आया है, तो अब सबकी बात नहीं कहूंगी, देखो यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या कोई गुड न्यूज़, कोई भी छोटी बड़ी कैसे भी कोई गुड न्यूज़ आपके टूवर्ड्स आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, या मॉर्निंग में ही कोई गुड न्यूज़ आपको मिल चुकी है। जिसकी भी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। हम्म आप इस वक्त ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर अपने करियर को और अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। आप अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपके पास दो ऑप्शंस है, दो चॉइसेस है पर्सन के, और आप कंफ्यूज्ड हो कि दोनों में से किसको चूज करना चाहिए, कौन व्यक्ति आपके लिए सही रहेगा। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। किसी का प्रपोजल भी मुझे दिख रहा है, या तो मिल चुका है या आने वाले टाइम पे आपको प्रपोजल आने वाला है। कोई तो व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स के साथ, रोमांटिक इमोशंस के साथ कोई पर्सन आ रहा है। ये एक्स पर्सन है और न्यू पर्सन दोनों ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं और न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, इसकी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। फैमिली टाइम, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते, या फैमिली को लेकर थोड़े से वरीड होते हुए भी दिख रहे हो, पेरेंट्स को लेकर वरीड होते हुए दिख रहे हो, या फैमिली में किसी के हेल्थ को लेकर थोड़ी वरीड होते हुए आप दिखाई दे रहे हो मुझे। बहुत से लोगों की अवेकनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, आप अवेकन होगे, जो चीज़ें अब तक आपसे छुपी हुई थी वो चीज़ें आपके सामने आएगी, अवेकनिंग प्रोसेस में आप जाने वाले हो। आपका थर्ड आई चक्रा, जो भी देखो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, उनका यहाँ पर आप इतने दूर पहुंच गए जहाँ पर अब आपका थर्ड आई चक्रा आपका एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। मे भी हो सकता है कि आपको लगे कि आप इतने टाइम से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है, या आपके अंदर जो क्लैरिटी आनी चाहिए वो क्लैरिटी नहीं आई है। डोंट वरी, आपकी यहाँ पर
अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएगी, बहुत सारी रियलिटी आपके सामने आएगी, जो अब तक छुपी हुई थी वो चीज़ें आपके सामने आने वाली है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, रिसेंटली आप में से किसी ने किसी को पैसे दिए हैं, किसी की मदद करी है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये रीडिंग आपके लिए है, आपके लिए 6 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 4, 3, 8, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है, आपने किसी को पैसे दिए हैं, अपने वर्क प्लेस पे हो सकता है, या किसी ने अपने काम के लिए आपसे पैसे मांगे हैं, किसी ने तो भी पैसे किसी को दिए हैं, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोग आपका यूज करते हैं, लेकिन लोग आपके लिए बेसिकली लॉयल नहीं है। आप जैसे लोगों की मदद करते हो, लोग आपका आपकी मदद लेकर आपकी ही बिचिंग करते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके जीवन में ऐसा ही होता है, लोग आपको धोखा देते हैं, आपको धोखे बहुत ज़्यादा मिले हैं, लोगों ने कहीं ना कहीं आपको यूज़ किया है, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छा, आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी को लेकर लोग काफ़ी बातें करते हैं। आप लोगों को फर्स्ट इम्प्रेशन में काफ़ी रूड लग सकते हो, काफ़ी रूड लगते हो, या लोगों को एक पावरफुल पर्सनालिटी आपकी लगती है। ठीक है, आप एक स्ट्रॉन्ग, यस, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो, आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो जिन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी सब कुछ खुद के बल पे किया है, जो भी आपने अचीव किया है वो खुद के बल पे आपने किया है। आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपका इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप काफ़ी भ्रमित भी रहते हो। आप अपने लिए दूसरों को आप डिसीजंस लेना आप सिखाते हैं, या फिर आपका अपने जिसको जो सजेस्ट किया है वो अगर कोई करे तो वो अच्छा रहता है, लेकिन जब खुद के लिए वो बात आती है तो कहीं ना कहीं आप राइट डिसीजंस खुद के लिए नहीं ले पाते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आप फॉलो नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर राहु को लेकर प्रॉब्लम्स भी दिखाई दे रही है। आपके चार्ट में हो सकता है कि राहु को लेकर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अच्छे नहीं रहते हैं। लव रिलेशनशिप, या आप जिसको प्यार करते हो उसके साथ चीज़ें आपकी अच्छी नहीं जाती है। तो राहु का यहाँ पर प्रॉब्लम आपके साइड से दिखाई दे रहा है। राहु क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके लव लाइफ में आपको धोखे मिले हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग आपकी है, ये एनर्जी जो मैंने आपको बताया। अब हम बढ़ते हैं आपके पर्सन की एनर्जी की तरफ। कनेक्ट हुआ है तो आप देखो, फिर भी देखना चाहते हो नहीं कनेक्ट हुआ है तो बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है टोटली क्या करना है आपको। चलो अब हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। आज मैं इस वाले डेक से, मैसेज वाले डेक से क्लैरिफाई करूँगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। हाँ, आई नो एक कार्ड आ चुका है, बट एक और कार्ड मैं लेना चाहती हूँ। ठीक है, लव ओपन माई हार्ट टू काइंडनेस। ओके, तो फर्स्ट थिंग कि आपके पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं या इस वक्त उनकी एनर्जी में दिखाई देता है, ये पर्सन आपसे मिलने से पहले अलग इंसान थे। एक रूड पर्सन या एक सेल्फिश पर्सन भी हो सकते हैं रहे हो, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। बट आपके लव ने, आपके प्यार ने कहीं ना कहीं इस पर्सन को चेंज करा है। जब इंसान को कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलता है ना, तो चेंज देखो होता ही है इंसान। तो आपकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है इस व्यक्ति के अंदर काइंडनेस आई है। आपके लव ने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो हार्ट चक्रा था वो ब्लॉक्ड हो सकता है, आपसे मिलने से पहले रहा हो।
और ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड पर्सन थे, सेल्फिश इंसान थे। आपसे मिलने के बाद ये पर्सन के अंदर काइंडनेस देखा होगा, बिकॉज मे बी आप काफ़ी काइंड पर्सन रहे हो, ठीक है। आपसे मिलने के बाद इस व्यक्ति के अंदर वो नहीं, मतलब वो नर्चर वाली एनर्जी हो सकता है कि आई है, या इस पर्सन को लगता है कि यस, ये पर्सन आपसे मिलने के बाद काफ़ी चेंज हुए हैं। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विद समवन एल्स, यहाँ पर ये मैसेज भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने ना आपको किसी से बात करते हुए देखा है, या आपको लेकर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन इस व्यक्ति के पास पहुंची है दैट यू आर डेटिंग समबडी। ये पर्सन आपको किसी के साथ नहीं देखना चाहते हैं। इस पर्सन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि ये आपको इमेजिन भी करे किसी और के साथ देखे। इस वक्त आप अपने पर्सन को एक मिस्टीरियस दिख रहे हो, यू आर मिस्टीरियस, इट्स डिफिकल्ट टू नो यू। मतलब आपकी ऊर्जा इस वक्त ऐसी हो गई जहाँ पर आपको समझना, आपको जान पाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है इस व्यक्ति के लिए। इस व्यक्ति को लग रहा है कि मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ या प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा सोशली चीज़ों को नहीं अपडेट कर रहे हो। पहले आप बहुत ज़्यादा सोशली चीज़ों को अपडेट किया करते थे, तो अभी आप ऐसा नहीं कर रहे हो। अभी इस व्यक्ति को आपके बारे में कुछ भी जानना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जा रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को इस वक्त आप काफ़ी मिस्टिकल एनर्जी में दिख रहे हो, मिस्टीरियस एनर्जी में आप दिख रहे हो। जब कोई मिस्टीरियस एनर्जी में रहेगा तो उसके बारे में आप कैसे जान पाओगे? नहीं जान पाओगे ना। आज की डेट में किसी के लाइफ को हम कैसे जान सकते हैं? उसके स्टेटस से जान सकते हैं, बेसिकली सोशल मीडिया के थ्रू ही हम जान सकते हैं कि उसके जीवन में क्या हो रहा है। और बिल्कुल ही कोई इंसान जैसे गायब ही हो जाए, कोई इंसान कुछ डाले ही ना, पोस्ट ही ना करे, तो कोई भी आपके जीवन के बारे में अनुमान नहीं लगा सकता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, राइट। तो अभी आपके पर्सन को दो चीज़ें आपको लेकर, एक तो वो उनको लगता है कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं वो अपने अंदर एक काइंडनेस दिखते हैं, या उनके अंदर जब भी काइंडनेस आता है तो उनको लगता है कि मैं पहले ऐसा नहीं था या ऐसे नहीं थी। आपसे मिलने के बाद इस व्यक्ति के अंदर काइंडनेस या लव आया है, और इस व्यक्ति के अंदर इस वक्त ये एनर्जी है कि इनको लग रहा है कि मिस्टीरियस आप हो चुके हो। इसलिए इस व्यक्ति को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी और को डेट कर रहे हो, और ये फीलिंग भी इस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं और क्यूरियस आपको लेकर कर रही है, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। अगर आपको लगता है ना कि इस पर्सन को फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी और के साथ रिश्ते में आ जाओ, तो नहीं, इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इवन ये पर्सन आपको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं किसी और के साथ। ओके, 7 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। क्या डेप्थ सोच रहे हैं? डीप डाउन, डेप्थ में जाकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन करंटली क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त करंटली उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? ओके, आई एम वेटिंग फॉर द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम यू। ये पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आपका कोई एक्शन क्यों नहीं आ रहा है, वाई यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, और वाई यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देम। क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा कुछ भी? 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पर्सन डीप कंटम्पलेशन की एनर्जी में दिख रहे हैं, वेटिंग जोन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आपको मैं कार्ड शो करती हूँ। ये पर्सन देखो अपनी ट्रीज को देख रहा है, इसमें जो लगे पेंटिकल्स है इसको देख रहा है, और ये किसी के इंतजार में दिखाई दे रहा है। ये पर्सन किस चीज़ के इंतजार में है? या आपके फर्स्ट मूव के इंतजार में, आपके फर्स्ट स्टेप के इंतजार में है कि आप क्यों इनके लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हो, क्यों आप इनके पास नहीं जा रहे हो। शायद आप में से बहुत से लोगों ने इस व्यक्ति को पैम्पर करना, इस व्यक्ति को टेक्स्ट करना, इस व्यक्ति को मैसेज करना बंद कर दिया है, छोड़ दिया है। और जब किसी को हम कंटिन्यूसली मैसेज कॉल करते थे, उसको प्रायोरिटी देते थे, और अचानक से आप बंद कर दोगे, तो आपको पता है उस व्यक्ति को इस चीज़ का एहसास या इस चीज़ का मतलब ये फीलिंग आती है कि सामने वाला मुझे कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करता है। हमें लगता है कि ना इसको क्या ही फ़र्क पड़ रहा होगा, क्योंकि पहले जब मैं कॉल टेक्स्ट करता था तो सामने वाला कोई मुझे ऐसा रिस्पॉन्स तो देता नहीं था। लेकिन समटाइम्स पता है आपके एक्शंस किसी पे असर नहीं डालते हैं, लेकिन समटाइम्स आपके एक्शन ना लेना वो ज़्यादा असर डालते हैं।
द फूल को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, द फूल को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, फूल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। आई कुड नॉट फाइंड लाइक यू। पूरी दुनिया घूम चुके, सब कुछ ये कर चुके या कर चुकी, बट आपके जैसा स्पिरिट, आपके जैसा सोल, आपके जैसा इंसान इनको नहीं मिला। बिकॉज आपके अंदर ना एक प्योरिटी है, यू आर प्योर सोल, आपके अंदर एक प्योर एनर्जी आपके पर्सन दिखते हैं। वाइट कलर प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, पवित्रता को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है आप जैसे इंसान हो ना, वो बहुत लविंग पर्सन हो, यू आर नॉट अ सेल्फिश पर्सन जो अपने बारे में सोचता है। ठीक है, आपके अंदर चाइल्डिश एनर्जी हो सकती है, आप थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर पाप नहीं है। आप एक चालाक या आप एक ऐसे पर्सन इस व्यक्ति को नहीं दिखते जो अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान कर दे। हो सकता है कि आप अपना नुकसान कर बैठते हो, आप ऐसे इंसान हो कि दूसरों को सहारा तो देते हो लेकिन कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर लेते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी आपको नहीं करना है कि आप अपने बारे में ना सोचो। देखो, अपने बारे में सोचना ज़रूरी है, और आपके पर्सन को यही लगता है कि इन्होंने सबसे बात कर ली, पूरी दुनिया में लोगों से देख लिया, 10 कनेक्शन बना लिया, रिलेशनशिप बना लिया, लेकिन आपकी सोल में जो बात है या आपकी जो बात है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वैसी पर्सनालिटी इनको देखने को नहीं मिली। आई कुड नॉट फाइंड एनी वन लाइक यू, नहीं मिला आपके जैसा। और आपके जैसा ढूंढ ही क्यों रहे हैं ये पर्सन? क्योंकि आप इनको पसंद हो। आपके जैसा शायद पहले नहीं पता था इनको, लेकिन होता है ना कि एक चीज़ें सेट हो जाती है, तो वो चीज़ हो गई है कि अब इनको रिलेशनशिप के लिए कोई इंसान चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आपकी क्वालिटीज़ ये पर्सन ढूंढता है या ढूंढती है। जो भी है ये पर्सन आपके जैसा लव, मे बी आपने बहुत लव दिया है, प्यार दिया, तो ऑब्वियसली इस व्यक्ति को वैसे ही इंसान चाहिए जैसे आपने इस व्यक्ति को प्यार दिया है। डेथ को प्लीज क्लैरिफाई। आई नीड टाइम टू फील सेफ एंड सिक्योर। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को थोड़ा सा समय चाहिए सेफ एंड सिक्योर फील करने के लिए। ओके, योर थॉट्स केप्ट हंटिंग मी लास्ट नाइट। तो आपकी कुछ थॉट्स इस व्यक्ति को हंट कर रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप अगर स्टार्ट वो करेंगे, मतलब बेसिकली आपके पार्टनर आपसे डरते हुए दिख रहे हैं। ओके, क्यों है ये डर? लेट्स क्लैरिफाई। आई नीड टाइम टू फील सेफ एंड सिक्योर। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में ये एनर्जी क्यों है कि वो फील सेफ एंड सिक्योर होना चाहते हैं? क्यों है ये एनर्जी? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ swords and two of pentacles. Okay, got it. देखो, थोड़ा सा इस व्यक्ति को ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि दो चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट कि इस व्यक्ति को लगता है आपके साथ आगे बढ़ने से इनको बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होगा, इनका रेपुटेशन, इनकी जो भी लोग इनको फॉलो करते हैं या एक इनका नाम है, वो कहीं ना कहीं सब मिट्टी में मिल जाएगा या लॉस हो जाएगा या कुछ नुकसान होगा। बेसिकली इनका, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कुछ नुकसान होगा। दूसरा, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक रिवेंज की एनर्जी में हो सकते हो, ठीक है, जहां पर अब आप इस व्यक्ति के आने का वेट कर रहे हो और ये पर्सन आपके जीवन में आएंगे। उसके बाद आप इस व्यक्ति
को बर्बाद करोगे या रिवेंज लोगे, बिकॉज इस पर्सन ने तुम्हें हर्ट करा है, इस व्यक्ति की वजह से तुम बर्बाद हुए हो, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ आप कर सकते हो, इसीलिए ये पर्सन ना ये रिलेशनशिप को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं या चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के पर्सन के लिए नहीं है, लेकिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ये मैसेज क्लियर दिख रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर डर आप देख सकते हो, ये पर्सन एक फियर की एनर्जी में है। तो इसको थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा आपको समझने के लिए कि हाँ आप मतलब ये जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा, या ये पर्सन सिक्योर फील करना चाहते हैं, क्योंकि आपका कोई थॉट, आपकी कोई बात, आपकी कोई चीज़ इस व्यक्ति को लास्ट नाइट हो सकता है इन्होंने सपने में देखा, ये सब चीज़ें हो सकता है कि इन्होंने ड्रीम्स में देखा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं दिन भर, जो हमारे दिमाग में खिचड़ी पकती है, उसी तरह के ड्रीम्स हम देखते हैं। अब ये दिन भर यही सोचते होंगे कि अगर ये आपके पास आए तो आप इनसे बदला ले रहे हो, क्योंकि कुछ बहुत गलत इन्होंने आपके साथ किया है, इस वजह से ये पर्सन ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। फनी भी है, लेकिन हाँ बट ऐसी सोच है इस व्यक्ति की। आई वुड लाइक टू स्टार्ट ओवर, सी 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, ये पर्सन आपके साथ सब कुछ फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। ये मैरिड कपल्स के लिए भी मैं कह रही हूँ, और ये एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए भी मैं कह रही हूँ, और सिंगल्स के लिए भी मैं कह रही हूँ। यहाँ पर आपके पर्सन सब चीज़ फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई जिंदगी आपके साथ जीना चाहते हैं, एक नई लाइफ कहीं ना कहीं वो आपके साथ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे बेबीज की एनर्जी दिखाई दे रही है, बेबीज या तो एक्सपेक्टिंग है या बेबीज हो सकते हैं, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आई वुड लाइक टू स्टार्ट ओवर, सब कुछ इनको स्टार्ट करना है, सब कुछ उनको ठीक करना है आपके साथ। देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कॉइन्स। I'm struggling to know this. I'm struggling to know is this love is real or infatuation. ओके आपके पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको लेकर वो पर्सन फील कर रहे हैं, ये लव है या फिर इन्फ्लैचुएशन है, क्या है। मे बी ये न्यू कनेक्शन भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, न्यू कनेक्शन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहा है कि ये इंसान आपको लेकर लव फील कर रहा है या ये जस्ट एक फ्लैचुएशन है, ठीक है। लेट्स सी, देखो अब ये पर्सन को क्या लगता है, इन्फ्लैचुएशन है या लव है, क्योंकि इस व्यक्ति को आपके साथ रहना या आपकी आदत सी हो रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। 6 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। Just thinking about you brings smiles on my face and tinkles my eyes. Okay, see, ये कार्ड्स को आप देखो, सेम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि ये पर्सन आप दोनों का मिलना, हग करना, पास्ट में जो भी टाइम स्पेंड करा है आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, जब भी ये पर्सन उस चीज़ के बारे में सोचते हैं इनके चेहरे पे स्माइल आ जाता है। सी, ये कार्ड सेम एनर्जी दे रहा है। जस्ट थिंकिंग अबाउट यू ब्रिंग स्माइल ऑन माई फेस, तो आपके बारे में सोचने से ही लड़का लड़की जो भी है इसके चेहरे पे स्माइल हो आ जाता है, क्योंकि हर मीटिंग्स में हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करते हो या आप काफ़ी हैप्पी हो जाते हो, या आप जैसे रिएक्ट करते हो, योर रिएक्शंस, मतलब कहीं ना कहीं इस व्यक्ति जब भी पहले मतलब जब ये चीज़ें हो रही है उस समय शायद इतनी खुशी नहीं होती, लेकिन जब ये बाद में ये चीज़ें रिकॉल करते हैं या आपका रिएक्शन आता है, वो सब चीज़ें जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनके चेहरे पे कितने ही बुरे मूड में हो, कितने ही बुरा सिचुएशन हो, बट ये आपके बारे में सोचते ही इनके चेहरे पे स्माइल आ जाता है और इनकी आंखों पे वो टिंकल्स आ जाते हैं ना आईज पर, वो हो जाता है। तो जब भी आपके बारे में सोचते हैं ये पर्सन काफ़ी खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनको हेट होता है या फिर ये पर्सन आपके बारे में गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं है। इनको आपके बारे में सोचकर खुशी मिलती है। जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या आपको ऐसा होता है? होता होगा आपके साथ भी, लेकिन क्योंकि इस सिचुएशन में आपके पर्सन अगर कल्प्रेट है तो डेफिनेटली आपको उनको याद करके गुस्सा
पेन, सॉरो, ये सब चीज़ें फील होती होंगी। पास्ट में शायद आपके पर्सन आपको फुल्ली कमिट नहीं कर सकते थे। आई कैन नॉट फुल्ली कमिट टू यू, आई एम स्टक इन समथिंग। ओके, ये पर्सन आपको फुल्ली कमिट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी सिचुएशन में स्टक थे। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकता है ये पर्सन स्टक थे। बट ये कार्ड रिवर्स आया जो कि ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर जो है वो स्टकनेस की एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। क्या अब मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं, स्टकनेस की एनर्जी से? कब, क्या अब मेरे व्यूअर्स को कमिटमेंट देने के लिए प्रिपेयर रेडी दिख रहे हैं? हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अभी भी देखो आप में से कुछ लोगों के पर्सन ये स्टक है, लेकिन ये पर्सन इस सिचुएशन से निकलेंगे। देखो स्टकनेस है इस व्यक्ति की लाइफ में। ये पर्सन आपको फुल्ली अभी कमिट नहीं, अभी उसी एनर्जी में है जहाँ पर वो ये सोच रहे हैं कि मैं इसको कुछ भी अभी कमिट नहीं कर सकता, या इसके साथ मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकते, बिकॉज ये किसी और के साथ है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, कहीं पर कमिटेड है ये पर्सन, किसी को कमिटमेंट दे चुके हैं ये पर्सन, या एंगेज्ड हो चुके हैं पर्सन, लेकिन ये उनके साथ हैप्पी नहीं दिख रहे हैं, हैप्पी नहीं है उनके साथ। अगर हैप्पी होते तो फिर तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये पर्सन उनके साथ रहे या ना रहे वाली एनर्जी में आना। और ये पर्सन उस सिचुएशन से बेसिकली बाहर निकलना चाहते हैं, ये उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि वो रिश्ता इनको खुशी नहीं दे रहा है। और जब ये पर्सन उस रिश्ते से बाहर निकलेंगे ना, ये आपको कमिटमेंट देंगे। ये खुद ही एक ऐसे सिचुएशन में जाके फंस गए हैं जहां से इनका अभी ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि चाह कर भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्या? आई विल प्रपोज यू फॉर मैरिज। यस, ये आपको प्रपोज करेंगे, अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद हो सकता है ये पर्सन आपको प्रपोज करे। आई प्रे फॉर अस टू बी रीयूनाइटेड। देखो ये पर्सन खुद प्रे करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों की जो मीटिंग है थी वो कोइंसिडेंट नहीं थी। ओके, एक कार्ड मैंने ये रख लिया। नहीं नहीं नहीं, 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। समटाइम्स यू शो सो मच एटीट्यूड। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हो। द लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई। द लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है, नो बाउंड्रीज, ओनली यू एंड मी। सी, आप दोनों के बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं रखना चाहते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाहते हैं, सिर्फ आप और वो, सिर्फ ये एनर्जी ये पर्सन चाहते हैं। नो थर्ड पार्टी सिचुएशन, नथिंग, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको आप चाहिए। नो बाउंड्रीज, ओनली यू एंड मी। कोई दूरी नहीं चाहते हैं ये पर्सन। आई केप ट्रैकिंग फ्रॉम फार। आपके पर्सन आपको दूर से ट्रैक करते हुए भी दिख रहे हैं, वो ट्रैक करते रहते हैं आपकी एक्टिविटीज। 2 ऑफ कप्स, बी पेशेंस विथ मी। धैर्य रखो इनके साथ। ये कह रहे हैं धैर्य रखो, मुझे प्यार है तुमसे, मैं चीज़ें करूँगा या करूँगी, लेकिन थोड़ा अभी इनको चाहिए कि आप धैर्य रखो, पेशेंस रखो। ठीक है, तो कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि वो चीज़ों को ठीक करेंगे, वो छोड़कर अभी गए हैं, लेकिन चीज़ जल्दी आपके पास वापस आएंगे, या अभी आपके साथ है, अभी आपको कमिटमेंट ये पर्सन नहीं दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि पेशेंस रखो, सही समय आने पे वो सब कुछ सही कर देंगे। आई वॉन्ट टू होल्ड यू टाइट। आपके पर्सन आपको छोड़ना अब नहीं चाहते, अब वो वही गलती नहीं करना चाहते जो पास्ट में उन्होंने किया है। यू आर माई फेवरेट, सॉरी, यू आर माई रीजन फॉर हैप्पीनेस। तो आप इस पर्सन के लिए रीजन हो, खुशियों के रीजन हो। आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। सी, इस रीडिंग में ये पूरी एनर्जी यही निकल कर आ रही है। यू आर मिस्टीरियस, इट्स डिफिकल्ट टू नो यू। आपके पर्सन को डिफिकल्ट हो रहा है आपको समझने में, बिकॉज आप इस वक्त मिस्टीरियस एनर्जी में इस व्यक्ति को दिख रहे हैं। ठीक है, और ये पर्सन आप कोई सीरियस रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही आपके साथ चाहते हैं, और जब तक वो खुद से आपको ये चीज़ नहीं दे पाएंगे, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखो। ओके,
सो या ये थी आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की रीडिंग आपको लेकर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक करके ही जाना, एनर्जी एक्सचेंज कर लेना, ठीक है, ताकि आपके और मेरे बीच में भी कोई कर्म बंधन ना बंधा रहे। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।